हाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं एकेदीप फ्रॉम मजर क्लासेस एंड गाइज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं पंक्चुएशन मार्क। जी हाँ, पंक्चुएशन मार्क क्या है इसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे जानेंगे। एंड अभी मैंने आपको पंक्चुएशन जितने भी मार्क्स होते हैं उनका मैंने एक लिस्ट दिया है। सबसे ऊपर है फुल स्टॉप, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद मैंने दिया है कॉमा, उसके बाद देखिए कोटेशन मार्क है, उसके बाद मैंने दिया है डैश जो कि बड़ा है और हाइफन जो कि छोटा है, उसके बाद मैंने दिया है एपोस्ट्रोफ, उसके बाद मैंने दिया है आपको कॉलन एंड सेमी कॉलन, उसके बाद मैंने दिया है पैरेंथेसिस जिसे हम लोग क्या बोलते हैं छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मैंने क्या दिया है ब्रेसेस दिया है जो कि हम लोग बोलते हैं मंझला ब्रैकेट, एंड मैंने सबसे और जो है उसके बाद मैंने दिया है ब्रैकेट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बड़ा वाला ब्रैकेट, एंड उसके बाद मैंने दिया है एलिप्सिस। सो इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे, एलिप्सिस के बारे में जानेंगे या किस तरह इन सब कोटेशन मार्क को हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो है हमारा वो है फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप का यूज हम लोग कब करते हैं? किसी चीज को, किसी भी सेंटेंस को एंड करने के लिए, या क्वेश्चन मार्क किसी सेंटेंस को एंड करने के लिए, या एक्सक्लेमेशन मार्क का किसी भी सेंटेंस को एंड करने के लिए। कहने का मतलब अगर फुल स्टॉप है या क्वेश्चन मार्क है या एक्सक्लेमेशन मार्क है, तीनों का मतलब है वो सेंटेंस एंड होगा तभी हम लोग लगाएंगे। एक सेंटेंस मैंने आपको दिया है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ही इज कमिंग फ्रॉम पटना, फुल स्टॉप, ही इज कमिंग फ्रॉम पटना, क्वेश्चन मार्क, ही इज कमिंग फ्रॉम पटना, एक्सक्लेमेशन मार्क। मतलब क्या है? तीनों सेम ही सेंटेंस है, बस मैंने मार्क्स को डिफरेंटली लिखा है, राइट? मैंने एक में फुल स्टॉप दिया, एक में एक्सक्लेमेशन दिया, एक में क्वेश्चन मार्क दिया। अब समझिए, ही इज कमिंग फ्रॉम पटना, वो पटना से आ रहा है, बस वो पटना से आ रहा है, फुल स्टॉप लगा, मतलब बोलना चाह रहा है कि वो पटना से आ रहा है, वो पटना से, इज कमिंग फ्रॉम पटना, वो पटना से आ रहा है। दूसरा सेंटेंस क्वेश्चन मार्क, वो पटना से आ रहा है, भाव मेरे एक्सप्रेशन को देखिए, वो पटना से आ रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि मैं उससे पूछ रहा हूं क्या वो सच में पटना से आ रहा है, क्या वो पटना से आ रहा है, क्या मैंने यूज नहीं किया लेकिन सेंस में आ रहा है, वो पटना से आ रहा है, ऐसा फील हो रहा है, राइट? एंड अब देखिए ये क्वेश्चन हुआ, मेरे एक्सप्रेशन से पता लगा वो पटना से आ रहा है, राइट? तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या वो पटना से आ रहा है। एंड मैंने जो थर्ड सेंटेंस है उसमें मैंने एक्सक्लेमेशन दिया, राइट? एक्सक्लेमेशन, डंडा एंड डॉट, राइट? एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है, वो पटना से आ रहा है। मैंने एक्सप्रेस किया, मैं चौंक गया, वो पटना से आ रहा है, मैं बोल रहा हूं वो पटना से आ रहा है। ऐसा क्या हुआ? मैंने एक्सप्रेस किया, एक में मैंने चौंक कर, एक में मैंने सवाल के तौर पर। तो सेम ही सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगा तो एंड हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा तो क्वेश्चन मार्क के जैसे, सवाल के जैसे मैंने एक्सप्रेस करके पूछा, एक्सक्लेमेशन हो गया तो मैंने चौंक कर पूछा। तो ये एक्सप्रेशन का कमाल है, बोलते वक्त तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन अगर लिखना होता है तो मार्क्स का यूज करना है। मतलब अगर क्वेश्चन मार्क है वो पटना से आ रहा है, राइट? मैंने पूछा या मैंने एक्सप्रेस किया, बोलते वक्त, शो करते वक्त पता लग गया। लेकिन अगर हम लिखना चाहें तो, अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा? इन सब मार्क्स का यूज करना होगा। अगर पूछ रहे हैं, सवालिया है तो क्वेश्चन मार्क, अगर चौंक रहे हैं, सडन फीलिंग है, सडन एक्सप्रेस करना है तो एक्सक्लेमेशन मार्क। आई होप यहां तक समझ गए। अगला सेंटेंस देखिए, और हाँ, फुल स्टॉप का एक और चीज है, फुल स्टॉप के बारे में बात करते हैं। ये ज्यादा जरूरी होता है कि हम लोग क्या लिखते हैं। अगर मान लीजिए आप बैचलर ऑफ साइंस कर रहे हो, बीएससी, लिस्ट देखिए, बीए कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो। बीए क्या हो गया? बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया। बीएससी क्या हो गया? बैचलर ऑफ साइंस हो गया। उसके बाद मैंने लिखा है M.B.A. क्या हो गया? मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? उसके बाद मैंने दिया है AM, राइट? AM दिया है, A.M क्या हो गया? एंटी मेरिडियन हो गया। इसको क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं बिफोर नून, 12 बजे दोपहर से पहले, बिफोर नून, बिफोर नून, एंटी मेरिडियन जो आपका AM हो गया, राइट? अब दूसरा मैंने दिया है PM, उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट मेरिडियन। ये जो है पोस्ट मेरिडियन जो है ये एक लैटिन वर्ड है। अब ये क्या हो गया? लैटिन वर्ड है। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मतलब होता है आफ्टरनून या आफ्टर मिड डे, मतलब दोपहर के 12 बजे के बाद, राइट? अब इसको रिटर्न कैसे लिखा जाता है? या तो इसको P.M. लिख सकते हो या A.M. लिख सकते हो, या सिंपली आप इसको AM, PM, स्मॉल कैपिटल दोनों लिख सकते हो। अब दूसरा क्या है, गौर करना है। जैसे मैंने अभी बताया AM PM को स्मॉल लिख सकते हैं, आप
BA BSc आपने जो लिखा है, MBA को M.B.A या B.A. इसको स्मॉल में नहीं लिख सकते हो, ये याद रखना है। हाँ, आजकल क्या हुआ है दैट हम लोग B.A. जो लिखते थे बैचलर ऑफ आर्ट्स या मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को जो हम लोग डॉट के साथ लिखते थे, उसको आजकल हम लोग क्या करते हैं, डॉट नहीं भी लगाते हैं। मान लीजिए B.A. किसके लिए लगाया मैंने, बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए लगाया, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको BA भी लिख सकते हैं। अगर M.B.A. लगाया है, MBA है, तो उसको सिंपली MBA भी लिख सकते हैं। B.SC है, उसको डायरेक्ट BSc भी लिख सकते हैं। लेकिन अब क्या है, ये तो हो गया, ये मैंने बता दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं एब्रिविएशन, इसको एब्रिविएशन बोलते हैं, राइट। ये जितने ये सब शॉर्ट फॉर्म है एब्रिविएशन, राइट, ये शॉर्ट फॉर्म है, इनको कुछ इस तरह लिखा जाता है। अब शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएशन भी कुछ ऐसे भी आते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं, 3 देखिए वहां पे लिखा हुआ है EG, दैट इज और ETC, EG, E.G, राइट, EG मैंने दिया है, दूसरा मैंने दिया है I.E. दोनों स्मॉल में है एंड ETC डॉट, राइट। अब IG क्या हो गया आपका, EG क्या हो गया, सबसे पहले उसको समझते हैं। EG हो गया एग्जाम्पली ग्रेशिया, इसका मतलब क्या हो गया, ये लैटिन वर्ड है। दूसरा IE है इडिस्ट, ये आपका क्या होगा, ये भी लैटिन है, NETC एक्सेट्रा, ऑलरेडी पता है, राइट। ये सब आपका क्या होगा, लैटिन वर्ड है। तो आपका EG को क्या बोलते, एग्जाम्पली ग्रेशिया, तो क्या होगा, इसका मतलब होगा फॉर एग्जाम्पल। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा दैट इज, आई हम लोग लिखते हैं, साइंस में हम लोग लिखते थे, राइट, एंड एक्सेट्रा क्या हो गया, हिंदी में जानते हैं आदि इत्यादि, राइट, जो क्या हो गया एंड सो ऑन, इंग्लिश में एंड सो ऑन भी लिखते हैं, सो ऑन चलता रहा, या ऐसे सो ऑन बहुत सारी चीजें, राइट। सो ये हो गया। और इनको क्या करता है, इनको कभी कैपिटल नहीं करना है, इनको हमेशा स्मॉल में ही लिखना है, राइट, इनको हमेशा स्मॉल में लिखना है। ETC, EG, ETC हो गया, एग्जाम्पल हो गया, दैट इज। इन सबको क्या है, बोलते तो हम लोग यही है, लेकिन लिखते यही है, राइट। अगर दैट इज हम लोग के सेंस में आया तो हम लोग क्या लिखते हैं, I.E. लिखते हैं ना स्मॉल में। हम लोग अभी नोट्स जब साइंस के पढ़ते थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स में या मैथ्स में, तो हम लोग इस टर्म का यूज करते थे, राइट। सो हम लोग को ऐसा ही लिखना है। तो आप समझ गए होंगे कैसे काम होता है। अगला मैंने दिया है एग्जाम्पल, इजी का ही मैंने दिया है। देखिए एग्जाम्पल जो है आपका, उसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई कैन ईट एनीथिंग, मैं कुछ भी खा सकता हूं। फिर मैंने वहां क्या दिया है, कॉमा दिया है, इजी लिखा है, उसके बाद मैंने क्या लिखा है, चॉकलेट, फ्रूट्स, केक्स एक्सेट्रा, इसी का यूज भी कर दिया वहां पे। दूसरा सेंटेंस मैंने दिया है आपको दैट इज के लिए, माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स कौन, मेरे दोस्त, माय फ्रेंड्स दैट इज, जो कौन है, नाम मैंने दिया है, जय, पायल, दिव्या आर कमिंग टुडे, वो लोग आज आ रहे हैं, कौन, मेरे दोस्त। और उनके लिए दैट इज, उनके नाम देने के लिए मैंने दैट इज का यूज किया, ताकि वहां पे बता पाऊं कि ये दोस्त मेरे आ रहे हैं कब, आज, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, सेंटेंस मैंने दे दिया है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है आप फिर से रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है। अगला मैंने दिया है क्वेश्चन मार्क, राइट। अब क्वेश्चन मार्क के बारे में क्या बताऊं, ऑलरेडी बताया मैंने, लास्ट 2 वीडियोस में भी बताया, क्वेश्चन मार्क जब कुछ भी सवाल पूछना हो तो क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, राइट। ऑलरेडी बताया क्लासिफिकेशन 2 में मैंने बता दिया था, राइट। अब देखिए अगला जो है वो है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या, क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, तो एक्सक्लेमेशन क्या करता है, इसको सिंपल सा मैंने पहले बताया, सडनली एक्सप्रेस करने के लिए, सडन एक्सप्रेस फीलिंग देने के लिए। अब जैसे क्या हो गया, सो बिटर, सो बिटर, कुछ खा रहे हो और वो बिटर लगा तो क्या बोलेंगे, सो बिटर। या कोई बच्चा है तो उसको क्या बोलेंगे, सो स्वीट, बोलते हैं बच्चों को, बोलते हैं ना सो स्वीट, सो क्यूट बोलते हैं ना। तो वो फीलिंग, सडन फीलिंग करते हैं, कोई बच्चा दिखा जो क्यूट है तो उसको कहता है सो क्यूट, सो स्वीट। अब है, अगर आप गुस्से में किसी को बोल रहे हो गेट आउट, अब उसको क्या बोले, गेट आउट, तो क्या हो गया, अपनी सडन फीलिंग कि आप गुस्से में हो, आपने बोला थैंक यू सो मच। अगर आपने किसी ने आपको कुछ अच्छा किया कि आपको बहुत अच्छा लगा, आप उसको बोलना चाहते हो थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सो मच, ज्यादा फीलिंग हुआ ना, आप ज्यादा उसको एक्सप्रेस किया, आपने उसको ज्यादा धन्यवाद देने की कोशिश की, एंड उस टाइम में यहाँ पे क्या लगा, ये जितने वर्ड है सबके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आप देख सकते हो। उसके बाद है, आपको कुछ ऐसा फील हुआ, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, आपने सडनली बोल दिया वाव,
वाओ, आप मान लो कुछ ऐसी चीज कहीं जा रहे हो, आपने कुछ ऐसा देख लिया जो जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी एंड आपने सडनली देख लिया, वाओ, राइट। अगला मैंने दिया है अमेजिंग, अमेजिंग, राइट। उसके बाद है देयर इज अ स्नेक। अब समझ लीजिए एक सिंपल सेंटेंस मैंने लिखा है, देयर इज अ स्नेक, फुल स्टॉप है। जैसे मैंने बताया था, ही इज कमिंग फ्रॉम पटना, वो पटना से आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही सेंटेंस है, देयर इज अ स्नेक, देयर इज अ स्नेक, सिंपल सेंटेंस। अब इसी में एक्सक्लेमेशन मैंने लगा दिया, देयर इज अ स्नेक, ये आपका एक्सप्रेशन बताया, आप चौंक गए एंड देन आपने बोला देयर इज अ स्नेक, आप चौंक कर बोले, तो ये था आपका एक्सक्लेमेशन। सडनली जो आप फील करते हो उसके बारे में बात करते हैं। अगला मैंने दिया है कॉमा। अगला जो पंक्चुएशन मार्क है वो है कॉमा। और कॉमा किस लिए यूज किया जाता है? किसी भी सेंटेंस में छोटा सा पॉज देने के लिए, रोकने के लिए। और ये क्या करता है, किसी भी सेंटेंस में अगर आप यूज करते हो कॉमा तो वहां पे आपको रुकना होता है, ठीक है, तो पॉज के लिए होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, डीप या डीप, दीप मेरा नाम है, दीप, दीप बोलना है, ठीक है। दीप डू वन थिंग, दीप मैंने नाम बोला एंड रुका एंड देन वन डू वन थिंग, एक काम करो। उसके बाद मैंने दिया नव, गो देयर, नव नाम है, गो देयर। उसके बाद मैंने दिया है आई हैव अ स्कूटी, मेरे पास एक स्कूटी है। फिर मैंने कॉमा दिया है अ बाइक। उसके बाद मैंने एंड अ कार लिखा है, एंड अ कार लिखा है। वहीं देखिए मैंने इसी को एक और बार लिखा है कि वहां पे मैंने दिया है आई हैव अ स्कूटी, कॉमा अ बाइक, कॉमा एंड अ कार। मैंने पहले सेंटेंस में बाइक एंड लिखा है, लेकिन इस दूसरे सेंटेंस में बाइक, कॉमा एंड अ कार लिखा है। अब यहाँ जो बाइक एंड के पहले जो कॉमा है ना, उसको भी बोलते हैं, सिंपल कॉमा नहीं है, इसको हम लोग अलग टर्म में बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। इसको हम लोग ऑक्सफोर्ड कॉमा या हार्वर्ड कॉमा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सफोर्ड कॉमा या हार्वर्ड कॉमा बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस मैंने लिखा है नो, कॉमा आई विल ईट दिस, नहीं मैं ये खाऊंगा, आई विल ईट दिस, मैं इसे खाऊंगा। अगला सेंटेंस दिया है फाइनली। ये फाइनली और सडनली ये जो आपका है, ये क्या हो गया? ये आपका इंट्रोडक्टरी एडवर्ब जो होता है वो हो गया। जैसे फाइनली हो गया, सडनली हो गया, ये सब आपका क्या हो गया? इंट्रोडक्टरी आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। आप सेंटेंस देखिए, फाइनली के लिए मैंने क्या लिया है? फाइनली ही केम बैक, आखिरकार वो आ गया, ही केम बैक, वो वापस आ गया। सडनली शी स्टार्टेड क्राइंग, सडनली अचानक वो रोने लगी, वो रोना स्टार्ट कर दिया, उसने रोना चालू कर दिया। तो ये क्या हो गया? कॉमा, आप रुके एंड देन आपने सेंटेंस को कंप्लीट किया। अगला देखिए मैंने आपको क्या लिखा, अगला जो आपका पंक्चुएशन मार्क है वो है कोटेशन मार्क, राइट, कोटेशन मार्क। अब कोटेशन मार्क मैंने देखिए डबल दिया है, एक डबल इन्वर्टेड दिया है, एक सिंगल इन्वर्टेड दिया है, दोनों को समझना है। डबल इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड। अब क्या है? डबल इन्वर्टेड दिया है एंड सिंगल दिया है। तो जैसे एक सेंटेंस देखिए वहां पे है, शी सेड, कॉमा डबल इन्वर्टेड आई एम योर फ्रेंड। क्या हुआ? ये इसलिए यूज किया जाता है, डबल जो है इसलिए यूज किया जाता है अगर आप किसी को बोल रहे हो, किसी ने आपसे कुछ कहा, आप सेम एग्जैक्ट वर्ड को बताने के लिए, एग्जैक्ट जो फील था, एग्जैक्ट जो सेंटेंस था उसको बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं। मतलब अगर आपसे किसी ने कुछ कहा और वो सेंटेंस जो है आप एग्जैक्टली बोलना चाहते हो, इन दैट केस आप किसका यूज करोगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा का। जैसे मैंने लिखा है, शी सेड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टिंग आई एम योर फ्रेंड, फुल स्टॉप एंड देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखिए यहां पे जो है इन्वर्टेड कॉमा के बीच और फ्रेंड के बीच में एक फुल स्टॉप है। अब इसके बारे में समझिए, ये फुल स्टॉप आप जो आपका ये इन्वर्टेड कॉमा जो है, इन्वर्टेड आपका कोटेशन मार्क जो है, कॉमा जो है, उसके बाद भी लगा सकते हो। बाद कौन लगाते हैं बताता हूं, मैं बाद में यूज करता हूं, मैं पहले यूज नहीं करता हूं, ये मेरा है। आप अंदर भी यूज कर सकते हो, आप बाहर भी यूज करते हो, लेकिन मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने अभी आपके एग्जांपल में दिया है, मैंने जो इन्वर्टेड कॉमा है उसके अंदर दिया है, मैं इन्वर्टेड कॉमा के बाहर यूज करता हूं, और दोनों करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो अंदर है वो यूएस का रूल में आता है, राइट, और बाहर जो मैं यूज करता हूं वो यूके का रूल में आता है, ठीक है। आपको समझ में आएगा, दोनों सही है। आप और कोटेशन इसलिए यूज करते हैं एग्जैक्ट वर्ड्स, एग्जैक्ट सेंटेंस को बताने के, एग्जैक्ट जो आपसे बोला गया उसको बताने के लिए। अगला मैंने लिखा है, देखिए इन्वर्टेड कॉमा
ए डबल इन्वर्टेड कॉमा ए इज माई फेवरेट लेटर, और मैंने दिया है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ए इज माई फेवरेट क्या लेटर। दोनों यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन बेसिकली क्या होगा, सिंगल यूज करोगे तो थोड़ा सही लगेगा, ठीक है। तो सिंगल यूज करो चलेगा, डबल यूज करो चलेगा, लेकिन सिंगल ज्यादातर यूज होता है। अगला मैंने दिया है इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टिंग आई लाइक यू फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, डबल जो आपका कोटेशन को है क्लोज। अब उसके बाद क्या है, इज माई फेवरेट सेंटेंस, ये मेरा क्या है, फेवरेट सेंटेंस है। इसमें आपने सेंटेंस को अपना बताया एग्जैक्टली आपको कौन सा सेंटेंस पसंद है, प्यारा है। उसके बाद देखिए इन्वर्टेड कॉमा एब्रिविएशन, इन्वर्टेड कॉमा एब्रिविएशन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज इज अ डिफिकल्ट वर्ड टू प्रोनाउंस। मैंने सिंपली लिखा है, ऐसा होता नहीं है, पर मैंने सिंपली लिखा है दैट एब्रिविएशन इज अ डिफिकल्ट वर्ड टू प्रोनाउंस। तो मैंने एब्रिविएशन को आपको वहां पे कोटेशन के लिए दिया है, वहां पे उसको कोट किया है दैट ये वर्ड जो है इसको बोलने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बोलने के लिए थोड़ा सा प्रोनाउंस डिफिकल्ट होता है प्रोनाउंस करने में। अगला मैंने सेंटेंस दिया है कॉमा, देखिए अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा दिया है मैंने आई हैव टू स्लीप फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंड देन मैंने दिया है इन्वर्टेड कॉमा आई गॉट टू स्लीप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप के साथ, राइट। हैव सेम मीनिंग, दोनों का सेम मीनिंग है, और इसलिए मैंने क्या किया, दोनों को बताने के लिए मैंने एंड भी यूज किया, और मैंने बताने के लिए कि इसका मीनिंग और इसका मीनिंग दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए मैंने दोनों को कोट के अंदर डाला, दोनों को लिए मैंने कोटेशन मार्क का यूज किया। तो आपको समझ में आ गया, दो सेंटेंस के बारे में मैंने बताने के लिए क्या किया, कोटेशन मार्क को दोनों को कोट किया, कोटेशन मार्क का मैंने यूज किया, दोनों को हाईलाइट किया, राइट। अगला देखिए ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी कॉमा दिया है इन्वर्टेड कॉमा कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड अन, देखिए क्या मैंने लिखा है, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, सेंटेंस लिखा हुआ उसने मुझसे पूछा कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड, क्या तुम इस वर्ड को प्रोनाउंस कर सकते हो, और मैंने वर्ड को आपको वहां पे क्या दिया, देखिए आप वहां पे कैन के पहले आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा है, एंड देन जो वर्ड मैंने लिखा है उसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, उसके बाद मैंने क्वेश्चन मार्क दिया है, राइट, वर्ड के क्लोज करके मैंने क्वेश्चन मार्क दिया, एंड देन मैंने इन्वर्टेड कॉमा यूज किया है, ठीक है। अब ये वर्ड क्या लिखा, ही आस्क्ड मी कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड अनअबास्ट, अनअबास्ट UNBASHED अनअबास्ट, ये वर्ड है, क्या इस वर्ड को तुम प्रोनाउंस कर सकते हो। सो ये था ये सेंटेंस, ठीक है। अब मैं अगले कोटेशन मार्क की तरफ जाते हैं, सॉरी अगले पंक्चुएशन मार्क की तरफ जाते हैं, राइट। अब पंक्चुएशन मार्क अगला कौन सा है, कॉलन, राइट, कॉलन। अब कॉलन क्या है, ये किसी भी, जैसे मैंने पहले बताया, ये कोटेशन को जो है ये किसी भी कोटेशन को इंट्रोड्यूस करता है, कैसे करता है इसके बारे में बात करेंगे। ये कोटेशन को इंट्रोड्यूस करता है, किसी लिस्ट के बारे में बताता है, या टाइम एंड रेशियो के बारे में बताता है। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस आपको ऊपर दिखा होगा, माय मदर सेज, क्या किया है मैंने, माय मदर सेज, माय माँ बोलती है, मैंने क्या किया, कोटेशन मार्क, उसके बाद मैंने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, एंड देन लिखा है नेवर चीट एनीवन, किसी को धोखा मत दो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, राइट। उसके बाद मेरा अगला सेंटेंस देखिए, आई हैव मेनी थिंग्स, मेरे पास बहुत चीजें, अभी मैंने लिस्ट के बारे में बात किया था, राइट, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, कोटेशन मार्क मैंने स्टार्ट किया है, राइट, कोटेशन मार्क, एंड देन मैंने क्या लिखा है, डायरीज कॉमा बुक्स कॉमा लैपटॉप एक्सेट्रा, लैपटॉप एक्सेट्रा, राइट। उसके बाद देखिए व्हाट यू नीड टू राइट इज, तुम्हें क्या लिखने की जरूरत है, मैंने क्या यूज किया है, कॉलन यूज किया है, उसके बाद लिस्ट को बताने की कोशिश की है, राइट ग्रामर रूल्स में क्या करने की जरूरत है, राइट ग्रामर रूल्स कॉमा, उसके बाद मैंने लिया है प्रैक्टिस अ लॉट, उसके बाद मैंने कॉमा दिया है रीड बुक्स एक्सेट्रा, राइट। अब देखिए अगला मैंने सेंटेंस दिया है, ये हम लोग यूज करते हैं ना, ये हम लोग यूज करते हैं बेसिकली, ये जो भी बता रहा हूं ये यूज करते हैं। सेंटेंस देखिए, देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, कॉलन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, राइट। अब मैंने अगला लिया है, उसमें उसके नीचे देखिए, वहां पे मैंने बताया था कि ये टाइम एंड रेशियो को भी बताता है, क्या बताता है, टाइम एंड रेशियो को भी बताता है। कैसे बताता है, मान लीजिए टाइम कितना हो रहा है, 12:06, कितना, दोपहर के 12:06, तो 12 इन्वर्टेड 12 फिर कॉलन 06 मिनट लिखते हैं ना, या रेशियो बताते हैं 1:2, 2:3, 4:6, ये हम लोग यूज करते हैं ना।
तो हम लोग क्या करते हैं, 4 उसके बीच में क्या यूज करते हैं, कॉलन का यूज करते हैं, एंड देन हम लोग क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं, या टाइम अगर 12:06 हो रहा है तो 12 कॉलन यूज करते हैं, राइट। तो कुछ इस तरह हम लोग टाइम या रेशियो के बारे में भी कॉलन को क्या करते हैं, कॉलन के थ्रू हम लोग बताते हैं। अगला पंक्चुएशन मार्क देखिए मैंने क्या लिखा है, एपिस्ट्रॉफ। एपिस्ट्रॉफ देखिए, राइट, मैंने क्या लिखा है, एपिस्ट्रॉफ। अब एपिस्ट्रॉफ को मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है। अब गौर से देखिए, वहां मैंने 3 कैटेगरी में एपिस्ट्रॉफ को बांटा है। पहला मैंने पोजीशन के लिए दिया है, दूसरा मैंने कॉन्ट्रैक्शन एंड तीसरा अदर केस के लिए दिया है, ठीक है। अब पहले बात करते हैं पोजीशन। दीप का, दीप का, राहुल का, राहुल्स, सीता का, सीताज। अब देखिए क्या हो गया, अब सेंटेंस देखिए, मैंने ये बताया पोजीशन कैसे काम करता है, अब मैं सेंटेंस दे रहा हूं। वहां पे एग्जांपल देखिए, वहां पे आपका लिस्ट आया, कुणाल्स बुक, किसका किताब है, कुणाल का, किसका किताब है, कुणाल का। अगला देखिए, तनूज फादर, तनूज फादर्स ब्रदर, तनु के फादर के भाई, तनूज फादर्स ब्रदर, तनु के फादर के भाई, तनु के पापा के भाई, तनु के। अगला सेंटेंस देखिए, माय फादर्स फ्रेंड्स डॉटर, मेरे पापा के दोस्त की बेटी, मेरे पापा के दोस्त की बेटी, मतलब मेरे पापा के दोस्त की बेटी, पोजीशन बता रहा है। अगला सेंटेंस देखिए, गर्ल्स शर्ट, गर्ल्स किसका कपड़ा, किसका शर्ट, लड़की का, गर्ल्स शर्ट, लड़की का कपड़ा। अब अगला सेंटेंस देखिए, वहां पे मैंने लिखा है बॉयज, गर्ल्स में मैंने देखिए गर्ल एपिस्ट्रोफिस एस दिया है, शर्ट, मतलब एक लड़की है। लेकिन अब दूसरा सेंटेंस देखिए, BOYS एपिस्ट्रोफ एंड देन मैंने क्या लिखा है, शू। इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया आपको? ये जो एपिस्ट्रोफ बाहर लगा, इसका मतलब है ये प्लूरल के लिए यूज हो रहा है, मतलब बहुत सारे बॉयज के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। पहला सेंटेंस में सिंगल गर्ल थी, अभी बॉयज जो है ये बहुत सारे, ये प्लूरल के लिए यूज हो रहा है। दैट्स व्हाई जब प्लूरल के लिए यूज करे हुए तो एपिस्ट्रोफ जो है बाहर लगेगा। सिंगुलर में BOY एपिस्ट्रोफिस S होता, बॉयज टू, लेकिन अगर प्लूरल हो रहा है तो BOYS एपिस्ट्रोफ एंड देन शू। आपको समझ में आ गया सिंगुलर प्लूरल कैसे यूज होता है, याद रखना है। अगला देखिए, अगर कोई नाउन है, कोई पर्सन है, जैसे मैं हूं, तो अगर मान लीजिए मेरा कार है, मेरी कार है, तो मेरा नाम क्या है, दीप, तो दीप्स कार हो जाएगा, दीप एंड एपिस्ट्रोफिस S एंड देन कार, दीप्स कार, ठीक है। यहां तक समझ गए। अब अगला सेंटेंस देखिए, कॉन्ट्रैक्शन मैंने लिखा है, कॉन्ट्रैक्शन, अगला पार्ट कॉन्ट्रैक्शन। अब उसमें क्या होता है, ये जो है कॉन्ट्रैक्शन मतलब 2 वर्ड जो होता है उसको मिलाना, 2 वर्ड। अब कैसे, पहला एग्जांपल देखिए, आई एम, इसको हम लोग शॉर्ट करके लिखते हैं ना, आई एम, आई एपिस्ट्रोफिस M, या आई हैव लिखते हैं ना, आई एपिस्ट्रोफिस V, या यू आर को क्या लिखते हैं, योर लिखते हैं ना। उसके बाद एम नॉट को क्या लिखते हैं, एंट लिखते हैं ना, शैल नॉट को शैंट लिखते हैं ना, ऐसे ही लिखते हैं ना, राइट। तो कुछ इस तरह जो है 2 वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्शन यूज करता है, राइट। अब अगला देखिए, अदर केस में क्या हो जाता है। एक मैंने एग्जांपल दिया है, 1 एपिस्ट्रोफिस S और 1S, M एपिस्ट्रोफिस S और MS, क्या होता है, दोनों में से कौन सा करेक्ट है। अब नीचे एग्जांपल देखिए, मैंने सेंटेंस दिया नीचे, ऊपर में ही होगा तो होगा, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस देखिए, वहां पे मैंने लिखा है हाउ मैनी, आपका स्मॉल ब्रैकेट जो है उसके अंदर मैंने क्या दिया है, 7 एपिस्ट्रोफिस S या 7S आर देयर इन 77357927, क्वेश्चन मार्क दिया है। इसमें मतलब है इसमें कितने सारे 7 हैं, तो आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि 7 एपिस्ट्रोफिस S होगा, ना कि 7S होगा। अगर आप 7S दोगे मतलब गलत हो जाएगा, अगर आप 1S दोगे तो गलत हो जाएगा, अगर MS दोगे तो गलत हो जाएगा। आपको क्या याद देना है, आपको हमेशा याद रखना है 7 एपिस्ट्रोफिस S होगा, M एपिस्ट्रोफिस S होगा, या 1 एपिस्ट्रोफिस S होगा, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखिए, उसे मैंने लिखा है हाउ मेनी N एपिस्ट्रोफिस Ns और NS, फिर मैंने ब्रैकेट में दिया, राइट, आर देयर इन नून, तो कितने N हैं नून में, कितने, 2 है, तो लेकिन सही कौन सा होगा, N एपिस्ट्रोफिस S, समझ में आया, Ns, ये सही होगा। अगर आप NS कर दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, फिर कोई मालिक नहीं है बचाने वाला, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, मतलब 7S NS ये सब गलत हो जाएगा,
इसलिए मैंने आपको बताया, अभी बता दिया दैट 7 एपोस्ट्रोफिस एस या एन एपोस्ट्रोफिस एस। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले पंक्चुएशन मार्क की तरफ। अगला पंक्चुएशन मार्क क्या है? अभी मैंने बात किया था डैश एंड हाइफन। डैश क्या होता है? लंबा सा। एंड हाइफन क्या होगा? छोटा सा। डैश याद रखना है, अगर आप हाइफन का यूज करते हो तो दोनों के बीच में स्पेस नहीं होगा, और डैश होगा तो दोनों के बीच में स्पेस होगा। अब इसके बारे में बात करते हैं। पहले कौन सा बात करते हैं? पहले डैश के बारे में बात करते हैं। डैश जो है ये रेंज बताता है, किसी भी नंबर का रेंज, किसी भी डेट और टाइम का रेंज, या किसी भी, अगर आप कुछ बोलते बोलते आपने चेंज थाउट जो है चेंज कर दिया, उसको बताने के लिए एग्जांपल्स देखिए आपको मिल जाएगा। एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल मैंने क्या दिया? 1996 1996, एंड फिर मैंने क्या यूज किया? डैश 2020। अब देखिए 1996 और डैश के बीच में स्पेस होगा, एंड देन उस डैश से लेकर 2020 तक के बीच में स्पेस होगा। ठीक है, डैश का खासियत है कि इसमें स्पेस होगा। अगला देखिए 13 डैश 13 स्पेस डैश स्पेस 19th ऑफ मार्च मैंने यूज किया है। यहाँ पे डैश में हमेशा याद रखना स्पेस होगा। उसके बाद मैंने दिया है 6 AM से 9 PM तक, मतलब डैश के बीच में स्पेस होगा। अगला मैंने देखिए क्या लिखा है, अगला सेंटेंस देखिए, ही इज माई गुड फ्रेंड। मैं एक सेंटेंस बता रहा हूं, क्योंकि सडन जो आपका फीलिंग है, सडन जो है उसको कैसे चेंज करता है? ही इज माई फ्रेंड, वी टॉक अ लॉट। ही इज माई फ्रेंड एंड वी टॉक अ लॉट। वो मेरा दोस्त है, हम लोग बात करते हैं, हम लोग बहुत बात करते हैं। फिर आपके माइंड में आता है, मैं इसे क्यों बता रहा हूं, मैं इसे क्यों बता रहा हूं? आप अपने माइंड में सोचते हो, या आप उससे पूछते हो मैं तुम्हें ये सब बातें क्यों बता रहा हूं? ही इज माई फ्रेंड और वी टॉक अ लॉट डैश। सडन चेंज आ गया आपके माइंड में, क्यों बता रहे हैं भाई, इसको बता के क्या फायदा मुझे? एंड इन दैट सेंस क्या हो जाएगा? बट वाई एम आई शेयरिंग दिस विथ यू? डैश यूज किया क्योंकि वहां चेंज हो गया। अब आप उसको नहीं बताने वाले हो आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो कुछ इस तरह जो आपका डैश काम करता है। आप जब नंबर का रेंज बताते हो, नंबर का रेंज या डेट्स का रेंज या टाइम का रेंज, डैश यूज करते हो। और अगर आपने कुछ बात कर रहे हो, कोई एक टॉपिक पे बात कर रहे थे, आपको माइंड में आता है, आपने दूसरा, मान लीजिए आप सडनली नाउन पढ़ रहे हो, नाउन पढ़ते पढ़ते आप एडवर्ब में चले गए, उस टाइम में आपको क्या होगा? डैश यूज करना है। कुछ इस तरह एक टॉपिक पे बात कर रहे थे, दूसरे टॉपिक में चले गए, तो सडन आपका चेंज जो था, थाउट जो था, वो बदल गया ना। नाउन में कुछ और पढ़ना पड़ता है, वर्ब में कुछ और पढ़ना पड़ता है, समझ में आया? तो इसी तरह होता है। आप पढ़ रहे थे फिजिक्स, पढ़ते पढ़ते आपका माइंड चेंज हो गया, आप केमिस्ट्री पढ़ने लगे, आपके डैश का यूज करना है, राइट? वो डैश होगा उस सेंटेंस में। अगर आपको पूछा जाए कौन सा है, वो मार्क्स क्या है, तो उसको आपको बोलना है डैश है। अब हाइफन, छोटा वाला, छोटे वाले का खासियत है इन दोनों के बीच में, जैसे मैंने बताया स्पेस होगा, इसमें स्पेस नहीं होगा। अब आप एग्जांपल्स देखिए, आपका एग्जांपल्स होगा, ये दो वर्ड को, दो से ज्यादा वर्ड को जोड़ता है, इसमें स्पेस नहीं होता है। खास बात, डैश में स्पेस और इसमें स्पेस नहीं होता है। ठीक है, अब पहला देखिए, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, हाइफन यूज हुआ है, स्पेस नहीं है। अगला है उसके बाद वेल बिहेव, अच्छे से बिहेव करता है। ठीक है, उसके बाद मैंने दिया है वेल नोन, जाना पहचाना। उसके बाद मैंने दिया पार्ट टाइम, हम लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, पार्ट टाइम में गौर कीजिएगा, या फुल टाइम में गौर कीजिएगा, आपका हाइफन यूज होता है और वहां स्पेस नहीं होता है, या वेल नोन अभी मैंने बताया। सो ये सब आपका क्या हो गया? ये सब आपका डैश और हाइफन हो गया। अगर आपसे पूछेगा कि ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ या मदर इन लॉ में वो क्या है, आपको बोलना है हाइफन है, डैश नहीं है। डैश तो कुछ और है, मैंने अभी बताया। और हाइफन क्या हो गया? ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, वेल नोन, पार्ट टाइम या फुल टाइम, ये सब में क्या हो गया? आपका हाइफन हो गया। सो गाइज, यहां तक मैंने आपको अभी तक बता दिया है। अब अगला जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगला मैं बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना है और उसको माइंड में रखना है। सो गाइज, अब हम लोग बात करने वाले हैं सेमी कॉलन के बारे में, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने कॉलन के बारे में बात किया था, राइट? अब गाइज, मैं एक चीज बताना भूल गया था। अगर किसी सेंटेंस में आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया है, he said, कॉमा, he said, कॉमा, फिर मैंने इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया, तो क्या हो सकता है? वहां पे कॉमा की जगह आप कॉलन भी यूज कर सकते हो और वो गलत
नहीं होगा। ठीक है, अगर आप कॉमा यूज कर रहे हो एंड देन आप क्या कर रहे हो, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर रहे हो, उसके जगह पे आप बाय चांस अगर कॉलन यूज कर ले रहे हो तो वो भी सही होगा, गलत नहीं होगा। ये चीज याद रखना है। ठीक है, सो ऐसा नहीं कि अगर आपने कॉमा यूज कर लिया तो आपको लगेगा नहीं कॉलन होना चाहिए, या कॉलन यूज कर लिया तो आपको लगेगा नहीं कॉमा होना चाहिए। दोनों करेक्ट है। ठीक है, ये याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है, मैं बताना भूल गया था। सो अब हम लोग बात करने वाले सेमी कॉलन के बारे में। किसके बारे में? सेमी कॉलन के बारे में। सेमी कॉलन क्या होता है? इसका मतलब भी, कॉमा का मतलब क्या बताया मैंने बताया था, पॉज। इसका मतलब भी आप पॉज ही समझ लो। कैसा पॉज? अब सेंटेंस देखिए, मैंने लिखा है आई कॉल्ड हिम ऑन 6th, आई कॉल्ड हिम ऑन 6th, कॉमा मैंने दिया है, उसके बाद सैटरडे, फिर मैंने कॉमा दिया है 19th, कॉमा, उसके बाद मैंने क्या लिखा है, मंडे, कॉमा, 26th, कॉमा, थर्सडे, कॉमा एंड सो ऑन। मैंने उसे कॉल किया। अब आपको लग रहा होगा ना, मैंने सेंटेंस दिया, अभी देख रहे हैं ना, मैंने सेंटेंस दिया, उसमें मैंने लिखा है कि मैंने उसे शायद 6 बार कॉल किया, राइट? आपको भी यही लग रहा है कि मैंने उसे 6 तारीख को कॉल किया, सैटरडे को कॉल किया, 19 को कॉल किया, मंडे को कॉल किया, उसके बाद 26 को एंड देन थर्सडे को, और मैं उसको मैंने इतने दिन कॉल किया, राइट? लेकिन अगर आपको बताना हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको बताना हो कि नहीं आपने 6 दिन नहीं बस 3 दिन ही कॉल किया है, तो कैसे बताएंगे? उसके बारे में बताते हैं। सेमी कॉलन क्या करता है? आपने कॉल किया है, एक्चुअली में 6th जो था, 6th को कॉल किया वो सैटरडे था, 19th को कॉल किया वो मंडे था, 26 को कॉल किया वो थर्सडे था। लेकिन कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? देखिए सेंटेंस में कैसे चेंज हुआ, मैंने उससे सेंटेंस अब कैसे चेंज हुआ, आप देखिए, आई कॉल्ड हिम ऑन 6th सैटरडे, सेमी कॉलन मैंने वहां यूज किया, तो ये सैटरडे 6th हो गया। उसके बाद मैंने 19th जो है आपका 19th जो कॉमा मंडे, वहां सेमी कॉलन का यूज हुआ, वो क्या हो गया, मंडे 19th हो गया। और फिर मैंने उसके बाद सेमी कॉलन यूज किया, और फिर उसको मैंने क्या कर दिया, थर्सडे 26 हो गया। अब समझ में आ रहा है, 3 ही दिन मैंने कॉल किया, सॉरी 3 ही दिन मैंने कॉल किया उसे। ठीक है, पहले 6 दिन पता लग रहा था, सेमी कॉलन को लगते ही 3 दिन हो गया। तो कुछ इस तरह आपका सेमी कॉलन काम करता है। ठीक है, वहां पॉज दिया उसने, आपने 6 दिन नहीं 3 दिन कॉल किया, और वहां पता लगा 3 तारीख को आपने कॉल किया, 3 दिन के बारे में वहां पे आपने मेंशन किया है। अगला सेंटेंस देखिए, मैंने लिखा है आई लाइक हर पर्सनैलिटी, मुझे उसकी पर्सनैलिटी पसंद है, उसका एटीट्यूड पसंद है, कॉमा मैं यूज कर रहा हूं ना, आई लाइक हर पर्सनैलिटी, कॉमा, उसका एटीट्यूड पसंद है, कॉमा मैंने लिखा है वे ऑफ थिंकिंग, उसके सोचने का तरीका पसंद है। फिर मैंने क्या किया है, वहां पे देखिए थिंकिंग एक्सेट्रा मैंने लिखा है, लेकिन मैंने वहां पे क्या कर दिया है, कॉमा दिया है, कॉमा दिया है, राइट, कॉमा दिया है। अब देखिए मैंने क्या लिखा उसके बाद, बट आई डोंट लाइक हर वॉइस, होना तो नहीं चाहिए, सेंटेंस है, ठीक है, आई डोंट लाइक हर वॉइस, मुझे उसकी आवाज पसंद नहीं है, और आई डोंट लाइक हर एंगर, मुझे उसका गुस्सा पसंद नहीं है। ठीक है, वॉइस अगर पसंद नहीं आ तो एंगर पसंद आएगा। ठीक है, आई डोंट लाइक हर एंगर। अब क्या लग रहा है, यहाँ पे 2 सेंटेंस है ना, एक सेंटेंस है, बट क्या हो गया यहाँ पे, बट ने दोनों को जोड़ रखा है, राइट, दोनों क्लॉज हैं, दोनों क्लॉज हैं, एक में आप लाइक कर रहे हो, दूसरे में डिसलाइक कर रहे हो, राइट। अब क्या हो गया, ये नहीं होगा, क्योंकि आप गौर कीजिए इस वाले जो पहला सेंटेंस है, पहला जो है बट से पहले है, उसमें 3 आपने कॉमा का यूज किया है, राइट, उसमें आपने 3 कॉमा का यूज किया है, उसके बाद आपने फिर से एक्सेट्रा के बाद कॉमा यूज किया, एंड देन बट आई डोंट लाइक हर वॉइस और एंगर। अब इसको कैसे बताया जाए, कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे और कैसे वहां पे रोकेंगे, कैसे कॉमा का यूज करेंगे, क्योंकि 2 क्लॉज जो 2 डिफरेंट क्लॉज है उसको जोड़ने के लिए आपको सेमीकोलन का यूज करना होगा। 2 डिफरेंट क्लॉज जो है उनको जोड़ने के लिए आपको सेमीकोलन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी है और सेमीकोलन आपको रोकेगा और बताएगा, वो क्या बताएगा, उसमें डिफरेंसेस को बताएगा। तो देखिए कैसे बनेगा, आई डोंट लाइक, सॉरी आई लाइक हर पर्सनैलिटी, कॉमा मैंने दिया है, एटीट्यूड कॉमा वे ऑफ थिंकिंग एक्सेट्रा, और फिर मैंने वहां पे सेमीकोलन लगा दिया है, सेमीकोलन, बट आई डोंट लाइक हर वॉइस, पर मुझे उसकी वॉइस पसंद नहीं है, और ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। पहले में करेक्ट नहीं था, लेकिन अब जो है सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपका जो 2 डिफरेंट क्लॉज है उसको आपने जोड़ने की कोशिश की, आपने जोड़ा है। इन दैट केस आपने क्या किया,
पॉज भी लगाया और फिर आपने दो डिफरेंट सेंटेंसेस को जोड़ा विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। अगला सेंटेंस आप देखिए मैंने क्या लिखा है, ही हैज मनी। सेंटेंस देखिए, ही हैज मनी। अब वहां पे कोटेशन मैंने पहले वाले सेंटेंस में आपके माइंड में आ गया सर क्यों? क्योंकि वहां पे आप देखिए कितने कॉमास हैं, एक दो कॉमास हैं, दैट्स व्हाई हमें यूज करना था, अदरवाइज वहां पे वो सेंटेंस करेक्ट नहीं होता। तो कॉमा का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सेंटेंस में देखिए, ही हैज मनी एंड पावर। ही हैज मनी एंड पावर कॉमा बट ही नीड्स हैप्पीनेस एज वेल। बट जो है आपका क्या होगा, कंजंक्शन होगा, कंजंक्शन हो गया, राइट। तो ही हैज मनी एंड पावर, उसके पास पैसा है, पावर है। फिर मैंने क्या दिया, कॉमा बट ही नीड्स हैप्पीनेस एज वेल, उसे साथ ही साथ क्या चाहिए, खुशी भी चाहिए। और ये सेंटेंस करेक्ट है, इसमें करेक्शन की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमा नहीं है। सेमीकोलन के लिए कॉमा का भी इंपॉर्टेंट है। अब गौर कीजिए, कॉमा पहले सेंटेंस में आप देख सकते हो जो सबसे ऊपर है। अब देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा, अब इसको करेक्ट कैसे किया जाए, अगर इसको सेमीकोलन के अकॉर्डिंग बनाया जाए तो कैसे? तो लिखिए मैंने क्या लिखा है, ही हैज, क्या लिखा है, ही हैज मनी, राइट, ही हैज मनी, कॉमा मैंने दिया है पावर एंड उसके बाद हैप्पीनेस, कॉमा है ना, राइट, कॉमा है, ही हैज क्या, मनी, कॉमा पावर एंड हैप्पीनेस। अब देखिए मैंने वहां पे क्या लिखा है, बट ही नीड्स मोर, उसे और चाहिए, उसे और ज्यादा चाहिए। तो ये उसके पास है, उसके पास नहीं है। इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने क्या बताया था, दो डिफरेंट सेंटेंस है, दो डिफरेंट क्लॉज, बट वहां पे क्या है, कंजक्शन हो गया। उसके पहले हमें क्या यूज करना होगा, सेमीकोलन। इन दैट केस तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। अदरवाइज आप अगर हैप्पीनेस सेमीकोलन नहीं, सिर्फ सिंपल कॉलन लगा के बट लगा के करोगे, दैट सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। वहां पे आपको क्या करना है, सेमीकोलन का यूज करना होगा, क्योंकि बट जो है कंजक्शन है, राइट, और दोनों सेंटेंस, दो डिफरेंट सेंटेंस को जोड़ रहा है, और फर्स्ट सेंटेंस में आपका कॉमा भी प्रेजेंट है, राइट। यहां तक समझ गए? अब देखिए अगला मैंने लिखा है, ही इज, एक होता है ना सेंटेंस, देखिए ही इज से पहले मैं बताता हूं, शिव इज माय फ्रेंड। शिव क्या है, मेरा दोस्त है, एंड नव इज माय ब्रदर। नव इज माय ब्रदर, मैंने सेंटेंस दिया है, शिव इज माय फ्रेंड, नव इज माय ब्रदर। अगर किसी सेंटेंस में अगर हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा भाई है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा भाई है, एक सेंस हुआ। अब इसको कैसे बोलते हैं, वो मेरा दोस्त है और वह भाई, वो मेरा दोस्त है वह भाई, राइट, ऐसे बोलते हैं ना, वो मेरा दोस्त है वह भाई। तो इसको लिखा कैसे जाए, शिव इज माय ब्रदर, फिर मैंने वहां क्या लिखा है, नव इज माय ब्रदर, शिव इज माय फ्रेंड, नव इज माय ब्रदर। अब इसको जोड़ा कैसे जाए सेंटेंस में, और किसका यूज करके, सेमीकोलन। तो आप देखिए सेंटेंस देखिए, मैंने लिखा है ही, शिव इज माय फ्रेंड, शिव इज माय फ्रेंड, ठीक है। अब मैंने वहां पे क्या किया है, सेमीकोलन दिया है, ठीक है, लेकिन क्यों दिया है, पहले देखिए, बोलते हैं ना वह भाई, तो क्या वह कौन, नव, नव के लिए नव लिखा, मैंने कॉमा दिया, ब्रदर लिखा, फुल स्टॉप दिया, और इन दोनों के सेंटेंस के बीच में मैंने क्या किया, सेमीकोलन, क्योंकि दोनों सेंटेंस को उसने जोड़ दिया सेमीकोलन में, ठीक है। कुछ इस तरह काम करता है। अगला सेंटेंस आप देखिए, ही इज एन इंडियन, वह एक इंडियन है, एंड सी इज एन चाइनीज। एन नहीं लगाया, मैंने बोला है ही इज एन इंडियन, और एन नहीं लगाया है, सी इज अ चाइनीज, सी इज अ चाइनीज, क्या हो गया, वो इंडियन है, वो चाइनीज है, दोनों को कैसे जोड़ेंगे, तो इस तरह जोड़ेंगे, ही इज एन इंडियन, सी कॉमा चाइनीज, सेमीकोलन, मतलब वो इंडियन है, वह चाइनीज है, वह इंडियन है, वह चाइनीज है, कुछ इस तरह बना, ठीक है। आपको सेमीकोलन समझ में आ गया किस तरह काम करता है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन होगा वीडियो को फिर से देख सकते हो, डजंट मैटर, क्योंकि ये जो है आपका जो है, जैसे कॉलम काम करता है वैसे ही ये भी काम करता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको जो है कोटेशन को अच्छे से बताता है, डिटेल वाइज बताता है, जो डिफरेंशिएट हो उसको अच्छे से कर पाता है, ठीक है। अब अगला देखिए मैंने क्या लिखा है, पेरेंथेसिस लिखा है, राइट। दूसरा मैंने ब्रेसेस लिखा है और ब्रैकेट लिखा है, राइट। छोटी, मंझली, बड़ी, हम लोग यूज करते थे ना बचपन में, राइट, मैथ्स में हम लोग यूज करते हैं। तो छोटी वाली जो है हम लोग इंग्लिश में भी यूज करते हैं, लेकिन मंझली और बड़ी जो ब्रैकेट है, इसको हम लोग ब्रेसेस और ब्रैकेट को जो है हम लोग इंग्लिश में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, पेरेंथेसिस के बारे में बात करेंगे। अब क्या है पहले समझ लीजिए, पेरेंथेसिस
ब्रेसेस, ब्रैकेट, ये हम लोग यूएस के टर्म में यूज करते हैं, लेकिन यूके के टर्म में क्या यूज करते हैं, उसको लिखा जाता है, देखिए वहां लिखा हुआ है राउंड, क्या हो गया, राउंड ब्रैकेट, दूसरा कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि कर्ल होता है ना, मंजिली वाला कर्ल होता है, और तीसरा क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। ये आपको यूके में यूज करते हैं, और हम लोग हिंदी में क्या बोलते थे, पैरेंथेसिस आपका छोटी हो गया, उसके बाद ब्रेसेस जो है आपका कर्ली जो ब्रैकेट है वो आपका क्या हो गया, मंजिली हो गया, स्क्वायर, राइट, स्क्वायर या ब्रैकेट आपका क्या हो गया, बड़ी हो गया। ये हम लोग हिंदी टर्म में यूज करते थे। अब देखिए वहीं पे मैंने लिखा हुआ है एक एलिप्सिस दिखाया है, डॉट 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 डॉट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, 3 डॉट भी हो सकते हैं, 4 भी डॉट हो सकते हैं, मतलब क्या है इसका, एलिप्सिस, एलिप्सिस, ठीक है, इसको याद रखना है, ये मतलब क्या है 3 डॉट या 4 डॉट का, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब सेंटेंस देखिए मैंने लिखा है, सेंटेंस दिया है, पहला सेंटेंस, ही स्कोर्ड लोअर, उसका कम आया, उसने कम रिजल्ट, उसका कम मार्क्स आया, he scored lower than the cut off, मैंने वहां मार्क्स भी लिखे हैं ना, परसेंटेज लिखे हैं, he scored lower, उसने क्या किया, स्कोर किया लोअर, एंड किससे, कट ऑफ से, सिंपल सेंटेंस है ना, उसने कट ऑफ से कम मार्क्स लाया, लेकिन डिटेल्स डालने के लिए, क्या करने के लिए, डिटेल्स डालने के लिए मैंने क्या लिखा है, he scored lower, फिर मैंने क्या लिखा है, ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट, पैरेंथेसिस का यूज किया है, वहां पे लिखा है 72%, और फिर कट ऑफ के बाद क्या लिखा है 90%, मतलब 90% कट ऑफ था, और उसने कितना लाया, 70% ही ला पाया, उसका जो स्कोर था वो 70% ही आ पाया। यहां तक समझ गए। अगला सेंटेंस देखिए, सुशांत सिंह राजपूत नाम है, वॉज अ फेमस एक्टर, वो फेमस एक्टर थे, सिंपल सेंटेंस है, सुशांत सिंह राजपूत एक फेमस एक्टर थे। डिटेल्स डालने के लिए मैंने क्या लिखा है, सुशांत सिंह राजपूत का मैंने पैरेंथेसिस का यूज करते हुए मैंने वहां पे उनका डेट ऑफ बर्थ, जो उनका जीवन लाइफ टाइम का था, कितने साल उन्होंने जिया या कब मरे, वो मैंने लिखा है, he was born in 1986 and died in 2020, सो मैंने वहां पे लिखा, डिटेल्स डाला ना, पैरेंथेसिस का या छोटी ब्रैकेट का, या आप क्या बोलते हो राउंड ब्रैकेट का यूज करके मैंने वो क्या डिटेल्स डाला, राइट, वो डिटेल डालने का काम करता है, एक्स्ट्रा डिटेल डाल दिया, किसी भी सेंटेंस में एक्स्ट्रा डिटेल डाले, जैसे फर्स्ट वाले में आपका 72% आया, मतलब डिटेल डाला ना, कट ऑफ मार्क 90 था, आपने लाया 72, आपका डिटेल्स डाला, डिटेल्स के लिए आप किसका, राउंड ब्रैकेट का यूज करते हो। अगला सेंटेंस देखो मैंने लिखा है, से, हम लोग बच्चों में बोलते हैं ना, 1 2 3 बोलो एंड 100 तक बोलो, 1 2 3 लिखेंगे कैसे, 1 2 3 4 5 गिनो और 100 तक गिनो, तो क्या हो जाता है, या जनवरी फरवरी मार्च तक बोलो और दिसंबर तक बोलो, तो क्या होता है, बोल तो सकते नहीं है ना, तो लिखने के टर्म में कैसे, लिखते तो जाएंगे नहीं 1 से 100 तक, उसको किस टर्म में लिखा जाता है, उसको आप एग्जांपल देखो, वहां लिखा हुआ है से जनवरी कॉमा फरवरी कॉमा मार्च, एंड मैंने इलिप्सिस का यूज किया है अप टू दिसंबर या अप टू 100, ये इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ऑलरेडी नोन है दैट मार्च के बाद दिसंबर तक क्या क्या आएगा, नोन है, वहां पे एलिप्सिस का यूज किया, या 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, जो वो वर्ड है वो एलिप्सिस जो है वो कहां तक गया, 100 तक गया, अप टू 100 तक गया, नोन है, दैट्स व्हाई हम लोगों ने वहां पे एलिप्सिस का यूज किया। समझ में आया एलिप्सिस क्यों काम करते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, सी हैड अ, उसके पास क्या था, सी हैड अ बुक, सी हैड अ बुक, उसके पास एक बुक था, उसके पास एक पेन था, उसके पास एक चार्जर था, उसके पास एक मोबाइल था, एलिप्सिस जानने की जरूरत नहीं है, उसके पास इतनी चीजें थी कि मेंशन के लायक ही नहीं है, तो ऐसे टर्म में हम लोग एलिप्सिस का यूज करते हैं। सो गाइज ये था आपका पंक्चुएशन मार्क्स, कितने जितने पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं उन सब के बारे में मैंने बात किया, आपको सबको बताया। सो आई होप आपको पूरा जो है पंक्चुएशन मार्क कैसे यूज होता है, किस तरह कहां इसको कैसे पहचानते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हो, मेरे व्हाट्सएप का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पूछ सकते हो। अगर मेरा पढ़ाया कुछ भी आपको सही लगा या ऐसा कुछ लगा कि आपको मैंने कुछ नया जानकारी दी, तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल को भी ग्रो करने में बहुत टाइम है। सो गाइज मिलता हूं अगले वीडियो में, और हाँ नोट्स बना लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर।